तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम कंप्लीट करेंगे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो पहले मैंने इसका रिवर्सिबल का डेफिनेशन लिख के रखा है, आपको इस डेफिनेशन को सुन के बताना है कि संभव है कि नहीं। इफ़ द प्रोसेस कैन बी टर्न्ड बैक सच दैट द सिस्टम एंड सराउंडिंग रिटर्न टू देयर ओरिजिनल स्टेट विथ नो अदर चेंजेस एनीवेयर इन द यूनिवर्स। रिवर्सिबल हम कब बोलेंगे? जब कोई प्रोसेस को हमने किया, जब कोई सिस्टम के ऊपर हमने प्रोसेस किया और उसके बाद जब वो सिस्टम वापस जब हम सिस्टम प्रोसेस करने के बाद उसमें कुछ वर्क हुआ होगा ना, उसके बाद जब उसको हम रिवर्स करेंगे तो क्या होगा कि उसका जो चेंजेस रहेगा ना यूनिवर्स में कहीं नहीं दिखेगा। यूनिवर्स में दिखेगा ही नहीं कि ऐसा कुछ हुआ था। सुन के कैसा ऑकवर्ड लगा कि ऐसा कैसे, यूनिवर्स में कुछ ना कुछ तो रह जाएगा ना, कुछ ना कुछ तो रह जाएगा। तो हाँ, रिवर्सिबल प्रोसेस कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। डन। अब इसको समझते हैं ज़रा। जैसे पॉसिबल नहीं होता है तो हम बात ही पूरा इरिवर्सिबल के बारे में बात करेंगे। तो पहले शुरू करते हैं। डन। इसमें थोड़ा कुछ चीज़ें हमें सीखना है, उस चीज़ों के बारे में ज़रा डिस्कस करेंगे डिटेल्ड में। तो आप शुरू करते हैं फटाफट। अब देखो, अब मान लो कि मैं तुम्हें कुछ प्रोसेस के नाम बताता हूँ। अब बस समझते रहो बैठ के। एक प्रोसेस ये सारे NCERT से मैंने पढ़ा है अभी, तो उसी में से लिखा है, तो इस तरह बता रहा हूँ आपको। तो अगर आपके पास एक बर्तन है, डन, अगर आपके पास एक बर्तन है, अब अगर आप इस बर्तन को हीटअप करते हो, अगर आप हीटअप करते हो तो सबसे ज़्यादा हीट कहाँ होगा? इस नीचे वाले पोर्शन में सबसे ज़्यादा हीटअप होगा। उसके बाद जब आप इस हीट को बंद कर दोगे तो क्या होगा? ये सारे हीट धीरे धीरे हर जगह रेडिएट होगा, जो लोअर वाटर वाला सरफेस है वहाँ पे मूव होगा। क्या है कभी भी पॉसिबल है कि ये सारे हीट अपना आप वापस इस जगह में आ जाए, इस हॉटर प्लेस में आ जाए, आके जमा हो जाए? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये एक एग्जाम्पल किसका होगी? आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस का। इरिवर्सिबल प्रोसेस। डन। कि ये नहीं हो रहा है, टेम्परेचर फ्लो की वजह से नहीं हो रहा है। आया बात समझ में? इसमें क्या हो रहा है? एक्सपेंशन हो रहा है टेम्परेचर का, टेम्परेचर यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है। अब एक और समझते हैं। मान लो एक घर में आपका गैस सिलेंडर है। अब इसमें से क्या हो रहा है? गैस लीक हो रहा है, इसमें से कुछ गैसेस लीक हो रहा है। अब जब ये गैसेस लीक हो रहे होंगे ना, जब ये गैसेस कंटिन्यूस लीक हो रहा है, क्या है पॉसिबल है कि ये गैसेस सारे वापस इसके अंदर आ जाए कोई तरीके से? नहीं, ये पॉसिबल नहीं। गैसेस अगर एक बार बाहर निकल गया ना तो कभी वापस नहीं आएगा। अब कितना ढूंढोगे यार? एयर के जो एयर मॉलिक्यूल रहेगा यहाँ पे ना, इसके अंदर तो और भी दुनिया भर के गैसेस है। आप कैसे पता करोगे जो आपका गैस था वो कौन सा गैस है? आप अगर ढूंढ भी लेते हो तो कैसे आप बोल सकते हो कि आपने सारे गैसेस ढूंढ लिया यार इस एयर के अंदर में? जो पॉसिबल नहीं है ना। तो ये भी क्या हो गया आपका? इरिवर्सिबल प्रोसेस। अगर इसमें से गैस निकलता है तो कभी वापस नहीं आएगा। अब देखो, फिर से एक चीज़ समझो। अब देखो, हम यहाँ पे क्लास 11 थर्मोडायनेमिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड किसके ऊपर है? गैसेस के ऊपर है। लेकिन गैसेस को छोड़ के भी तो हमारा सिस्टम हो सकता है ना। सपोज मेरे पास एक सॉलिड सिस्टम है, ये मेरे पास एक मेटेलिक ब्लॉक है। डन। एक मेटेलिक ब्लॉक है, मैं इसको क्या कर रहा हूँ? कोई सरफेस पे रब कर रहा हूँ। मैं अगर इस मेटेलिक ब्लॉक को यहाँ से यहाँ तक लेके जाऊँ, उसको रगड़ के, तो क्या होगा? इसके बीच में फ्रिक्शन डेवलप होगा। फ्रिक्शन डेवलप होगा तो हीट बनेगा, और वो हीट क्या हो जाएगा? सराउंडिंग में लॉस्ट होगा। डन। उसके बाद नीचे से क्या होगा? कुछ मटेरियल्स भी बाहर निकल जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन क्या करता है? मटेरियल्स को भी तो बाहर निकाल देगा ना, कुछ तो निकाल ही देगा, 3-4 तो निकाल ही देगा। तो एक प्रोसेस हो सकता है। डन। कि फ्रिक्शन भाई, क्योंकि फ्रिक्शन होता है भाई, आप कोई भी प्रोसेस देख लो, फ्रिक्शन उसमें होता ही होता है। अभी मैं बात कर रहा हूँ तब भी मेरे दांतों के बीच में फ्रिक्शन हो रहा होगा। अब देखो, एक और चीज़ समझो, इसको समझते हुए हमारा चैप्टर हो जाएगा। अभी देखो, अभी तुम्हारे पास एक मिल्क है। डन। ये तुम्हारे पास मिल्क है। अगर तुम इस मिल्क को क्या करो? बहुत देर तक फेंटो, जो कृष्णा में करता था ना। कृष्णा में इस मिल्क को हम लोग बहुत देर तक घुमा रहे दूध को, तो फिर क्या बन जाएगा? दूध के ऊपर क्या आएगा? उसका जो घी होता है ना, अपना जो घी निकल आएगा। दूध के ऊपर घी निकल आएगा और नीचे क्या रह जाएगा? वाटर रह जाएगा। क्या है कभी पॉसिबल है कि मैं इस घी और इस वाटर को दोबारा मिक्सअप करके दूध बना लूँ? पॉसिबल नहीं है। क्या इस केस में पॉसिबल है? मैंने अगर इसको यहाँ से धकेल के यहाँ लेके चले गया, जो फ्रिक्शन में हीट लॉस्ट हुआ, फिर जब मैं इसको यहाँ से उठा के एग्जैक्टली यहाँ पे लेके रख दूंगा, तो क्या ये रिवर्सिबल हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हीट लॉस्ट हुआ था। वो अभी भी यूनिवर्स को पता है कि वहाँ पे हीट लॉस्ट हुआ था, और थोड़ा बहुत मटेरियल तो लॉस्ट हुआ ही होगा। तो डन। हमने 4 चीज़ों को बात किया। अभी इस 4 चीज़ों के ऊपर हमें बात करना है। एक और एग्जाम्पल ले ही लेते हैं, वो है अपना इंजन। इंजन के अंदर सबको पता है पिस्टन होता है। अब जब इस पिस्टन से, जब आपका स्ट्रोक इंजन से, जब हम लोग इसमें से क्या करते हैं? जब हम इस गैस को कंबस्ट कर देते हैं, जब पेट्रोल होता है ना, जो पेट्रोल को हम लेते हैं,
फिर जब इस पेट्रोल को हम इग्नाइट करने के बाद क्या करते, कंबशन करते तो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। क्या ये पॉसिबल है कि दोबारा मैं इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके पेट्रोल बनाऊँ? नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है। ये भी एक किसका एग्जाम्पल हो गया आपका, इरिवर्सिबल प्रोसेस का। तो अगर आप आपके नेचर में देखते हो तो ज़्यादातर प्रोसेस, अगर आप अपने नेचर में देखो तो 98% प्रोसेस क्या है आपका, इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल प्रोसेस है, 98% प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल। हमारे नेचर में इतने परसेंटेज ऑफ प्रोसेस क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। डन। अब समझो, अब आता है भाई हमारे मुद्दे पे कि इरिवर्सिबल प्रोसेस कॉज कौन करता है, कि इसके पीछे कारण क्या है। सो फैक्टर्स या फिर कॉजेज ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस, कि भाई कौन सा फैक्टर्स है जो इरिवर्सिबल प्रोसेस को बनाता है। तो उसका जो पहला फैक्टर होता है हमने ऑलरेडी पढ़ के रखा है, हमने यहीं पे देखा था ना। जो पहला फैक्टर होता है फ्री एक्सपेंशन। अगर कोई भी चीज़ फ्रीली एक्सपैंड कर रहा है ना, कोई भी चीज़ फ्रीली एक्सपेंशन कर रहा है, फ्री में, फोकट में, देखो यहाँ से गैस निकल के एक्सपैंड कर रहा है अपने आप को, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप उसको दोबारा वापस डाल दो। दूसरा क्या हुआ था हमारा, पेट्रोल में अगर कोई केमिकल चेंजेस ही हो रहा है तो कभी नहीं वापस आएगा। तो पहला हो गया फ्री एक्सपेंशन एंड केमिकल रिएक्शन। अगर ऐसा कुछ होता है ना, फ्री एक्सपेंशन और अगर केमिकल रिएक्शन ऐसा कुछ होता है तो वो क्या बन जाएगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस का एक पार्ट है। अगर इसमें से फ्री एक्सपेंशन हुआ या तो केमिकल रिएक्शन कुछ भी हुआ तो प्रोसेस को आप दोबारा रीस्टोर नहीं कर सकते, वो क्या बन जाएगा कि इरिवर्सिबल प्रोसेस बन जाएगा। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, फ्रिक्शन। ये जो फ्रिक्शन एंड इस केस में फ्रिक्शन था, अगर फ्रिक्शन कहीं भी इन्वॉल्व हुआ तो इरिवर्सिबल बनेगा। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से हीट निकलेगा और तुम्हारे यूनिवर्स में या फिर सराउंडिंग में, और वो सराउंडिंग में हीट रह ही जाएगा। डन। तो फ्रिक्शन की वजह से कोई चीज़ इरिवर्सिबल नहीं हो सकता है। और दूसरा था विस्कोसिटी। अब देखो दूध के अंदर जब मैंने इसको घुमाया था ना, तो इसके अंदर कौन सा फोर्स था, विस्कस फोर्स था। अब मैंने इसको इतना घुमाया कि इसका विस्कस फोर्स टूट गया, और टूटने की वजह से क्या हो गया, घी अलग वाटर अलग हो गया। अब जब यहाँ पे विस्कोसिटी है तो क्या है पॉसिबल है कि मैं इस घी और वाटर से दोबारा दूध बनाऊँ? नहीं पॉसिबल है। तो जो मेन फैक्टर्स होते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो उसको कॉज करता है, एक तो है फ्री एक्सपेंशन, दूसरा है केमिकल रिएक्शन, और एक है फ्रिक्शन एंड विस्कोसिटी। और इन्हीं दो चीज़ों को इकट्ठा हम क्या बोलेंगे, इन्हीं दो चीज़ों को, मतलब 2 या 3, मैं फ़ोन में स्पेस बहुत ही भर गया था तो उसके कारण वीडियो रुक गया था, तो फिर से अभी यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने पूरा बना लिया था। अब देखो, तो फैक्टर ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस मतलब कौन सी चीज़ों पे फैक्टर डिपेंड करता है। तो पहला फ्री एक्सपेंशन, तो इस केस में हमने देखा था अगर गैस फ्रीली एक्सपैंड होता है तो कभी भी वो वापस नहीं आएगा। तो हमने यहाँ पे देखा था ये हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है कि जो गैस बाहर निकला उसको हम पकड़ के दोबारा अंदर डाल दें। दूसरा क्या था, केमिकल रिएक्शन। जैसे हमने पेट्रोल डाला, पेट्रोल क्या बन गया आपका बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर केमिकल रिएक्शन होता है तब भी वो कभी रिवर्सिबल नहीं रहेगा। फिर हमने देखा फ्रिक्शन, अगर कहीं भी फ्रिक्शन है तो हीट जनरेट होगा और हीट लॉस्ट होगा, और अगर हीट लॉस्ट हो गया तो भाई यूनिवर्स को पता रहेगा कि हाँ भाई कुछ वहाँ पे लॉस्ट हुआ है, कुछ हीट हमारे पास एक्स्ट्रा आया है। तो फ्रिक्शन अगर है तो तब भी वो इरिवर्सिबल रहेगा। डन। अगर विस्कोसिटी है कोई सिस्टम में तब भी वो इरिवर्सिबल बन जाएगा। हमने यहाँ पे देखा था जब हमने एक दूध को बहुत देर तक घुमाया था, फेंटा था, तो उसमें से घी बाहर आ गया था, वाटर बाहर आ गया था। अब कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बनता है कि हम इस घी को दोबारा इस वाटर में मिक्स करके दूध बनाएं। और इन सबको हमने क्या नाम दिया था, डिसिपेटिव इफेक्ट। फिर हम तो अगर दुनिया में अगर ऐसा कोई प्रोसेस है जो आपका रिवर्सिबल है तो वो लौता हो सकता है आइसोथर्मल प्रोसेस। एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या समझा था कि हमने एक पिस्टन लिया, उसके इनिशियली वॉल्यूम कितना था 30 मीटर क्यूब, फिर हमने इसको कितना कंप्रेस किया 29.99। जब इतना कम कंप्रेस करेंगे क्या इसमें टेम्परेचर में चेंज होगा? नहीं। अगर टेम्परेचर में चेंज ही नहीं होगा तो ना ही सिस्टम से हीट बाहर जाएगा ना ही बाहर से हीट अंदर आएगा। डन। अगर हीट का अंदर देखो यार, एनी हाउ इसके अंदर जो मैटर्स है वो तो बाहर जाने से रहा नहीं क्योंकि क्लोज्ड कंटेनर में, तो हीट अगर अंदर बाहर नहीं जाएगा तो क्या यूनिवर्स को पता चलेगा कि कुछ वहाँ पे हुआ है? नहीं पता चलेगा। तो वो एक लौता एग्जाम्पल हो सकता है तुम्हारा रिवर्सिबल का, वो क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस। अब ये क्या होता है, बहुत ही स्लो होता है, एक्सट्रीमली स्लो होता है, इसी को क्या बोलते हैं हम, क्वासी स्टेट प्रोसेस भी बोलते हैं, स्लो प्रोसेस को। अब हम रिवर्सिबल प्रोसेस के पीछे क्यों पढ़ा है, जैसे हमने यहाँ पे आइसोथर्मल लिया था जो कि रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, हीट टेम्परेचर में चेंज क्या जीरो होता है। टेम्परेचर में चेंज जीरो हुआ मतलब क्या हुआ, हीट का अंदर बाहर एकदम बंद। और हमें पता है टेम्परेचर के साथ इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली रिलेटेड है। तो मतलब अगर टेम्परेचर में चेंज ही नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं होगा। तो हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से अगर लिखते हैं तो Q इजिकल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो यहाँ पे अगर इंटरनल एनर्जी में चेंज ही नहीं हुआ तो Q इजिकल टू डब्ल्यू के बराबर। मतलब क्या है, जो हमने हीट दिया है वो कम्प्लीटली यूटिलाइज हुआ है। किस चीज़ में यूटिलाइज हुआ है, इसको वर्क करने में, मतलब एफिशिएंसी 100% है। इसीलिए हम
रिवर्सिबल प्रोसेस के पीछे पड़े हैं, क्योंकि हमें इसमें एफिशिएंसी क्या मिलता है, 100% मिलता है, जो अगेन थियोरेटिकल है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें पता है प्रैक्टिकली फ्रिक्शन वगैरह रहेगा ही रहेगा। अगर कोई पूछे आपसे कि कैसे हम इरिवर्सिबल प्रोसेस को रिवर्सिबल बना सकते हैं, तो पहला बात, फ्री एक्सपेंशन को रोक दो। इसीलिए हमारा जो पिस्टन वाला सिस्टम होता है ना गाड़ी में, इसमें क्या होता है, एक कंटेनर के अंदर हम इसको बर्न करते हैं, इसमें क्या होता है, फ्री एक्सपेंशन नहीं होता है। केमिकल रिएक्शन को रोक दो, क्या इसमें केमिकल रिएक्शन रोका जा सकता है, नहीं। फ्रिक्शन को रोक दो, हाँ भाई, तो हम इसको बहुत ही पॉलिश्ड कर सकते हैं कि सरफेस में फ्रिक्शन ना ही रहे, मतलब जब अंदर बाहर करें तो इसमें फ्रिक्शन बिल्कुल भी ना रहे, तो इतना हम कर सकते हैं। क्या विस्कोसिटी डिक्रीज कर सकते हैं, हाँ भाई, थोड़ा बहुत डिक्रीज कर सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं, अगर हम लोग डिसिपेटिव इफेक्ट को कम कर दें तो हमारा सिस्टम इरिवर्सिबल से रिवर्सिबल हो सकता है, लेकिन जो हम नहीं कर पाते प्रैक्टिकली। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा था। इसमें बहुत ज़्यादा इंटरप्शन हुआ था, मुझे 2 बार शूट करना पड़ा, बट आई होप आपको समझ आया होगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।